हमारे साथ खास मेहमान हैं, संदीप पाठक हैं, सांसद तो हैं ही राज्यसभा के, लेकिन वो गुजरात प्रभारी भी हैं और उनसे आज हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप पाठक जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। आप हमें ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि आप वहाँ पर एक विकल्प बन पाएंगे बावजूद इसके कि आपके पास कोई एक बड़ा चेहरा नहीं है? जी देखिए, विकल्प बनना तो तय ही है, विकल्प तो बन ही गए हैं। और विकल्प हमारे ऊपर नहीं है कि हम बनने के लिए रेडी हैं या नहीं है। बेसिकली ये जनता की बात है, जनता ने तय करनी है। एक तरफ आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की 27 साल हो चुके हैं और कांग्रेस दूसरी तरफ से पूरे ऑर्गेनाइजेशन देखिए, इनके विजन के देखिए, तो ये टोटली डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, खत्म हो चुकी है कांग्रेस हर तरफ। तो जनता वैसे ही विकल्प की तलाश कर रही है और अरविंद केजरीवाल के रूप में एक नेतृत्व जो है, ईमानदार और सक्षम नेतृत्व है, उसे जनता स्वीकार रही है। दिल्ली और पंजाब में स्वीकार किया है ऑलरेडी, गुजरात में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो बहुत अच्छा विकल्प इस बार गुजरात को मिलने वाला है। संदीप जी, आप लोगों की नरेश पटेल जी से बात चल रही थी, जो कि पाटीदारों के बड़े नेता हैं, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई बात हुई है, मुझे आइडिया नहीं है, एटलीस्ट सो फार आई एम कंसर्न। और नरेश पटेल जी ने राजनीति में आने से तभी इनकार कर दिया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही बता दिया था कि उनका इंटरेस्ट राजनीति में आने का नहीं है। उसके बाद की बाकी की डेवलपमेंट्स मुझे नहीं पता है, बट ही हैज पब्लिकली डिनाइड दैट ही इज विलिंग टू जॉइन पॉलिटिक्स। तो बेसिकली ही इज नॉट जॉइनिंग पॉलिटिक्स एट ऑल। ठीक है, ठीक है। आप वहां पर अभी आपकी ताकत बहुत कमजोर है, क्योंकि आप तो अभी शुरू ही कर रहे हैं गुजरात में। तो आप कैसे, क्या आपने पहले ये सोचा है, जैसे कि कहा जाता था, कांशीराम ने कहा था कि भाई पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए, क्या आप अभी उस वाली परिपाटी में हैं कि विपक्ष में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दें, क्योंकि बीजेपी की ताकत तो वहां पर बहुत ज्यादा है? हम देखिए, काशीराम जी ने क्या कहा था वो शायद उन पे लागू होता होगा। हम अरविंद केजरीवाल के फॉलोअर हैं। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ये है कि जहां जहां जनता हमें बुला रही है, हम वहां जा रहे हैं, और जहां जा रहे हैं हम सीधे सीधे सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि हम वहां पे बहुत कमजोर हैं। आप बताइए कि कमजोरी और मजबूती को मापने का पैरामीटर क्या होता है? सबसे पहला पैरामीटर होता है वहां पे आप पार्टी की संगठन कैसी है। तो संगठन में हमारी जो मजबूती हमने हासिल की है वो किसी भी दूसरी पार्टी से बहुत ज्यादा आगे। आप देख सकते हैं संगठन, हर गांव में हमारा संगठन है, हर गांव में हमारी कमेटी है। तो एक पैरामीटर ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा पैरामीटर होता है पब्लिक का परसेप्शन। पब्लिक में आपके बारे में परसेप्शन क्या है। आज आप गुजरात के किसी कोने में जाइए, आप पहले 10 आदमी से पूछिए कि भाई साहब आपको क्या लग रहा है इस बार किसको वोट देंगे। आपको झाड़ू के फेवर में, अरविंद केजरीवाल जी के फेवर में बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिलेगा। मुझे लगता है ये दो पैरामीटर के अलावा और कुछ गॉज करने के लिए कुछ है नहीं। तो गुजरात में बिल्कुल नहीं, एक पैरामीटर और है जो पंजाब में और गुजरात में दोनों में मायने रखता है। संदीप जी माफ करिए, मैंने आपको छोटा सा काटा। जो पैरामीटर पंजाब के लिए भी मायने रखता था कि विदेश में बैठे हुए पंजाबी कौम के लोग कितना आपको सहयोग करते हैं, ठीक वैसे ही गुजरात में भी बहुत मायने रखता है। तो क्या ओवरसीज गुजराती कम्युनिटी का आउटरीच प्रोग्राम आप लोगों ने कोई बनाया, वहां पर आपको कोई सफलता है जो दिखाई दे? क्योंकि बीजेपी तो वो सफलता दिखाती भी है। मुझे नहीं लग रहा है। देखिए, ओवरसीज सभी के समर्थन और सपोर्ट की जरूरत पड़ती है एक पॉलिटिकल पार्टी को, वो दूसरी चीज है। हमारा पूरा फोकस गांव में जो लोग रह रहे हैं उन पे है कि उनको कैसे कन्विंस करें केजरीवाल मॉडल पे। शहर में जो लोग रह रहे हैं उनको कैसे कन्विंस करें, कस्बे में कैसे। तो पूरे गुजरात के जो लोग हैं, हमारा फोकस उन पे है और हम उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे समर्थन तो सबकी महत्वपूर्ण होता ही है। ठीक है, पाटीदारों का एक बड़ा आंदोलन था जो असफल रहा है एक तरीके से, और जो उनके बड़े नेता थे वो निकलकर, कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में चले गए। तो आप पाटीदारों को क्या देंगे, आपने कुछ सोचा है? देखिए, पाटीदारों का जो आंदोलन था एक सामाजिक आंदोलन था और बहुत मजबूती से गुजरात में चला था। रहा सवाल कुछ बड़े लीडर छोड़ के, कांग्रेस को छोड़कर जो बीजेपी में चले गए हैं,
ये इस बात का इंडिकेशन है कि कांग्रेस में ना तो विजन है, ना ही इनके पास ऑर्गेनाइजेशन है और ना ही लीडरशिप है, और कन्विक्शन भी नहीं है फाइट करने का। तो इसीलिए कोई भी आज बड़ा लीडर या कोई भी कांग्रेस को फ्यूचर के जैसे नहीं देख रहे। हर व्यक्ति अब कांग्रेस को नकार चुकी है गुजरात में भी। रहा सवाल हम किस समाज के लिए क्या सोचे हैं, क्या बनाए हैं, ये आने वाले टाइम पे अनफोल्ड होगा, लेकिन हमारा विजन बड़ा क्लियर है और पूरे गुजरात की सारी जनता के लिए हम अच्छी स्कूल प्रोवाइड करेंगे, हम अच्छे अस्पताल प्रोवाइड करेंगे, हम बेरोजगार है उनको रोजगार प्रोवाइड करेंगे, बिजली फ्री करेंगे। तो हम गुड गवर्नेंस के साथ एक सुखी और संपन्न गुजरात बनाने के मॉडल पे आगे बढ़ेंगे, और वो हर गुजराती के लिए बराबर। ठीक है, आपने पहली लिस्ट बहुत जल्दी जारी कर दी है चुनाव की। आप लोगों को कितना टारगेट रख रहे हैं आप अपने लिए गुजरात में? 182 सीट्स है, 182 टारगेट है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आपको शायद कहीं जाना भी है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े।